देखी ताकाओ, আমার দিকে ताकाओ देखी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह अनुषा की जो दादू है उनको शुगर टेस्ट करने के लिए आए थे लोग। तो अभी फ़िलहाल अनुषा के पापा को भी बीपी चेक कर रहे हैं। टेस्ट का रिपोर्ट तो शाम को मिलेगा। और अनुषा के पापा का जो बीपी है वो एकदम ठीक ठाक है। इवन सभी ने घर में टेस्ट किया, बीपी चेक किया, सभी का नॉर्मल है। फ़िलहाल सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी और सब्जी है। দিয়ার বাড়ি যাবে না? আমি যাচ্ছে তো দিয়ার বাড়ি, তোমাকে প্যান্ট করো তারপর তো যাবে। खैर अभी अनुषा तो फ़िलहाल जा रही है अपनी बुआ के घर, अपनी छोटी बुआ के घर, मेरे मामा ससुर के घर पे। और अनुषा फ़िलहाल वहाँ पर रहेगी तो मेरा भी घर का छोटा मोटा जो भी काम बचा है वो सब कुछ हो जाएगा। एक्चुअली मेरे जो मामा ससुर है कुछ दिनों से उनके घर से कुछ ना कुछ खाना हमारे घर पे आ रहे हैं। मैं व्लॉग में भी डाल रही हूँ, आपको शायद दिखेगा। बट इसका रीज़न यही है, अनुषा के दादू का कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने शादी में देखा तो उन्होंने कहा कि कभी कभार हम लोग कुछ भेज दिया करेंगे, और आप लोगों के लिए नहीं, अनुषा के दादू के लिए, तो उनको ज़रूर दीजिएगा। और उनके जो पसंदीदा खाना है वही ज़्यादातर भेजते हैं। जाते टाइम ना अनुषा ने पूरा घर गंदा करके गई है और फ़िलहाल मैं उसको साफ़ करूँगी। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं नहा के जाऊँगी। और इसी बीच घर का पूजा भी हो जाएगा, बिकॉज़ अनुषा नहीं है, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है अगर मेरे साथ वो रहती है तो। घर जो गंदा हुआ है वो बस लीची के वजह से हुए हैं। और लीची अनुषा को बहुत पसंद है। लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखाया भी था, अनुषा के लिए मैं लेके आई हूँ सीज़न के फर्स्ट लीची। थोड़ा सा खट्टा था लेकिन अनुषा को बहुत पसंद आया है, तो एक दिन में उसने बहुत सारे खाए हैं। और आज बाकी जो भी बचा कुचा था सब खा लिया उसने ही। और इसी वजह से ना घर में हर जगह पे लीची का जो छिलका है आपको दिखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। और अनुषा की वजह से, जस्ट बिकॉज अनुषा वाटरमेलन लीची बहुत पसंद करती है, इसकी वजह से कोई भी लीची और वाटरमेलन को हाथ भी नहीं लगाते हैं घर पे, बिकॉज उसको बहुत पसंद है खाना। देखिए, बातें करते करते ऑलमोस्ट मेरा पूजा कंप्लीट होने को आया है। और आज हमारे जो नए मेहमान हैं वो घर चले जाएंगे। देखिए ऑलरेडी सुबह सुबह नहा के नए कुर्ता पहन के बैठे हैं। और मेरे घर के लिए भी मैं कुर्ता लेके आई थी, मेरे कान्हा जी के लिए, लेकिन इसका जो पैंट है ना तो वो छोटा पड़ गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रिंट में था, लेकिन इसको मैं फिर से चेंज करने के लिए जाऊंगी। और देखते देखते मेरा पूजा भी कंप्लीट हो चुका है और सीज़न का फर्स्ट आम भी भगवान जी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी आज दिया है। कुछ दिनों से ना अनुषा का जो दोपहर का लंच का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो चुका है, बिकॉज़ कुछ दिनों से अपनी बुआ के घर पे वो जा रही है दोपहर के टाइम पे, और घर पे आके अभी टाइम मिला है उसको खिलाने की। और आज दोपहर का जो लंच है वो हमारे घर से भी और उनके घर से भी आया है। ये एक सब्जी है करेले का, मुझे बहुत पसंद आया था। और ये प्रॉन है, उसके साथ था रोहू फिश शायद, और तेलापिया फ़िश। सभी खाना, तेलापिया फ़िश जो है वो हमारे घर पे बना था, और मेरी जो मासी सास है उन्होंने भेजा था। तो सभी के घर से आया है फ़िलहाल आज का खाना। और एक करेले का जो सब्ज़ी था उन्होंने भेजा था, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, बंगाली डिश शुक्तो जैसा फीलिंग्स हो रहा था खाने में। मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने आधा राइस इसी के साथ ही खा लिया था। उसके बाद मैं अनुषा सो गए थे। अभी शाम के टाइम पे अनुषा के पापा के बहुत सारे फ्रेंड घर पे आए हैं, तो सभी के लिए मैं चाय सर्व कर रही थी। ज़्यादातर टाइम पे जब भी आप मेरे व्लॉग देखोगे आपको दिखेगा हम लोग ब्लैक टी ही पीते हैं, और बहुत कम टाइम हम लोग दूध वाला जो चाय है पीते थे।
पहले तो हमेशा मैं ही प्रेफर करती थी दूध वाला चाय, लेकिन अभी ना सभी को गैस का जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से सभी लोग ब्लैक टी ही पीते हैं घर पे। और हाँ, साथ साथ अनुषा भी चाय पीती है ब्लैक टी। मैं सारा दिन में एक ही बार चाय पीती हूँ, वो भी अदरक वाला। यहाँ पे भी मैंने अदरक से चाय बनाए हैं और एक ही बार पीती हूँ। अनुषा भी मेरे साथ सुबह सुबह बस एक ही बार चाय पीती है। सो गाइज़, आज हमारे नए मेहमान घर जा रहे हैं, तो मेरा तो मन नहीं था कि मैं घर पे छोड़ के आऊँ, बट क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए कितनी प्यारी तरीके से रेडी हुआ है। तो जाते टाइम पे तो अनुषा के पापा हमें छोड़ने के लिए गए थे और आते टाइम मैं रिक्शा लेके आ चुकी हूँ और वहाँ पे जाके मैं व्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। सो घर पे आके रात का जो खाना है मैं मेरे जो कान्हा जी है उनको दे दी थी। और आज पूरा जो मेरा मंदिर है बहुत ही खाली खाली लग रहा है घर पे आके ही, बिकॉज़ सुबह का जो फूल होता है पूजा देने वाला सब कुछ मुझे साफ़ करना पड़ता है, तो वही मैं कर रही थी रात के टाइम पे। और मंदिर जो है पूरा खाली हो चुका है। बहुत ही एक अलग सा फीलिंग्स हो रहा है, बिकॉज़ एक ही दिन नहीं, बहुत दिन, ऑलमोस्ट 15-16 दिन वो हमारे घर पे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और शायद मुझे लगता है अगर मैं माँ को बोलती कि कुछ दिन और कान्हा जी अगर मेरे घर पे रहें तो वो ज़रूर मानते, बट जिनको जाना है तो एक दिन ना एक दिन जाना ही पड़ता है। फ़िलहाल जो भी बर्तन है वो मैं अभी धोऊँगी। और बातें करते करते देखिए सब कुछ काम भी मेरा हो चुका है। भगवान जी को बस अभी प्रसाद चढ़ाऊँगी। बट जितना भी दिन हमारे घर पे रहे हैं हमारे नए मेहमान, मैंने कोशिश किया है, बस यही बोल सकती हूँ, मैंने कोशिश किया है उनको अच्छे से अच्छा सेवा करने की, और जितना भी मेरे से हो सके मैंने किया है। और मैं एक ना एक दिन फिर से ज़रूर लेके आऊँगी, जब वो लोग कहीं पे घूमने जाएंगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं लेके ज़रूर आऊँगी, ताकि हमारे घर पे कुछ दिन और रहे। फ़िलहाल मेरे भाई का वो बहुत ही मानते हैं उन्हें, इसी वजह से भाई के लिए ही मैं फिर से उनको वहीं पर छोड़ के आई हूँ। मुझे लगता है कान्हा जी की कृपा से और भगवान जी की कृपा से अगर आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते जाएं तो एक ना एक दिन मेरे जो ये नया चैनल है ये ज़रूर ग्रो करेगा, और आप ही के साथ मैं ग्रो करना चाहती हूँ। आप लोग देखिए ये जर्नी पूरा मेरा और सपोर्ट करें। और भगवान जी मैं मानती हूँ हमेशा होते हैं मेरे लिए। कभी कभार क्या होता है कि आपको लगता है वो लोग भगवान जी आपको नहीं देख रहे हैं, बट वो बस परीक्षा लेते हैं और कुछ नहीं। तो शायद आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं आम लेके आई थी शाम के टाइम पे, और आज सुबह ही अनुषा के पापा ये आम लेके आए हैं। ये हिमसागर है और बंगाली में इसको हिमसागर बोलते हैं। बहुत ही मीठा होता है। और ये आम तो कल मेरे जो मदर इन लॉ है उनको दिया था, उनके पड़ोसी। और सभी को मिला के मैं किस तरीके से आम खाती हूँ शाम के टाइम पे वही मैं दिखा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से आम खाना, नहीं तो मुझे तो उतना ज़्यादा मूढ़ी नहीं पसंद है।
फ़िलहाल इस तरीके से आम खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप लोगों को अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन एक बार खा के ज़रूर देखना, मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आएगा। बट विदाउट शुगर खाइएगा, बिकॉज आम वैसे ही मीठा होता है। খুলেছে কি লাগবে? ওটা খোল, ওটাও খোল। কি কিছু নাই এখানে, এখানে পেপসি আছে। सो मेरे रूम पे वॉलपेपर लगने के बाद ना ये नीचे वाला एरिया था जो बहुत ही अजीब लग रहा था, पुराना पुराना लग रहा था, इसको ही मैं वाइट कलर कर रही हूँ। तो इसको शायद कुछ ही दिनों तक हमें अजीब लगे, लेकिन उसके बाद बहुत प्यारा लगेगा, आई नो। सो कुछ दिनों से ना बिजली का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है घर पे, कभी कभार रहता है कभी कभार नहीं। तो इसी वजह से मैं छत पे आई थी। तो ये वाला मेरे पास बहुत दिनों से एक बकेट था, बकेट तो नहीं बोल सकती, एक बॉक्स था, वो भी लकड़ी का। तो इसमें ही मैं मिट्टी डाल के ग्रो करूँगी ये वाला ग्रेप सीड्स। आपको लग रहा होगा ये नींबू का बीज है, बट नहीं, ये ग्रेप्स है। मैं ऑनलाइन से मंगवाया था ग्रेप्स, मैंने नहीं, अनुषा के चाचू ने। तो उनके साथ जो ग्रेप्स हमें रिसीव हुआ उनके अंदर सीड्स थे। तो इसको मैं ग्रो करूँगी यहाँ पे। उसके बाद जब ये छोटे छोटे ग्रो हो जाएंगे तब मैं दूसरे प्लांट दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं देखती हूँ ये ग्रो करते हैं या नहीं। सो ये सब काम करने के बाद, अनुषा को डिनर करवाने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरा डिनर करने के लिए। बहुत ही स्पेशल खाना है आज, बिरयानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल। सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।